कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बात बताऊं, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है, हमारी बात हो गई है। ये हैं वो वकील साहब जिन्होंने सबसे ज्यादा रजब भट्ट साहब को चपेड़े मार के इस अमल में अपना हिस्सा डाला है। भाई ये हमारे हीरो वन एंड ओनली रियाज भाई, जो हमारे पंजाब के वकील हैं, जो भाई हैं, हाँ। जिनको जो है रजब भट्ट पता नहीं क्या से क्या बोलता था, मैंने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का, और मैं यही कहूँगा वकला की डिग्निटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो ये नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ हुआ ये कि रजब भट्ट नानी वाले के साथ अदालत में पेश होता है, उसे वहाँ पे अचानक चपेड़े पड़ना शुरू हो जाती हैं। काफी ज्यादा वकला मिलकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बाकायदा ह्यूमिलेट करते हैं, जलील करते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों, बैक स्टोरी क्या है? ये बात तकरीबन 1 साल पहले शुरू होती है जब रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का केस किया जाता है, जो बेसिकली उसकी उससे भी 2 साल पुरानी वीडियो को बेस बना के किया जाता है। वो ये रही वीडियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबा जान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। जो भी हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारे पास एविडेंस है, वो वीडियो कर हम और जो ये एक फनी वीडियो बनाता है जिसमें वो खुद को नमाज पढ़ते हुए दिखाता है। उसकी माँ पूछती है कि ये सबा लड़की कौन है, तो वो माँ के सवाल से बचने के लिए नमाज पढ़ी जाता है। तो इसके ऊपर तौहीन मजहब का कराची में केस किया हुआ था, जिसको साल 1.5 गुजर चुका था और वकील अपडेट देते रहते थे और रजब भट्ट वकीलों को बीच बीच में उल्टे पुल्टे जवाब भी देता रहता था। हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। अब इस तशद्दुद के ऊपर अगर अकल रखने वाले सेंसिबल लोगों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि तशद्दुद को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ये बकायदा बदमाशी है, जुल्म है। एक बेचारे आदमी को पकड़ के इतने ज्यादा वकील मार रहे हैं। लेकिन अगर रजब भट्ट के फैन से पूछा जाए या रजब भट्ट से पूछा जाए तो रजब भट्ट कहेगा ये काम बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। रजब भट्ट इसी बदमाशी का कायल है, इसी जुल्म तशद्दुद का कायल है, वो इसी को फरोग देता है। रजब भट्ट ने अपनी लाइफ में काम ही ये किया। 9th क्लास में सबसे पहले इसने अपने टीचर पर तशद्दुद किया, अपने टीचर को घर के अंदर घुस के मारा और जब अपने टीचर को मारने पर इस पर FIR हुई तो उसको बड़े फख्र से बता रहा था, मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा। उसके बाद सोशल मीडिया पे कई वाकयात आते रहते थे, जैसे कि 2 लड़कों को अपने घर के अंदर इसने बांध के और इसके बहनोई ने इसलिए सिर्फ मारा क्योंकि वो इसकी बहन गजल की पैरोडी करते थे। उसने फिर रजब भट्ट को कॉल किया, उसने बाद में कॉल बंद करके कहा कि टाटा पियो आ रहे हैं, रुक जाओ। ये वर्ड किसने बोले? जवाद ने कहा ये 2 लड़के हैं। जवाद ने जैसे ही कहा ये 2 लड़के हैं, उसने मुझे छोड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसको ऐसे अपना हाथ कर रहा था। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा, मैंने मारा, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। ये तो बता दिया यहाँ मारा, सारा बता दिया उन्होंने, ये नहीं बताया कि क्यों मारा। मैं याद नहीं करवाना चाहता, बड़े वाकयात हैं। ऐसे सड़क पे जाते हुए एक लड़के की गाड़ी रोक के उसको सड़क के ऊपर मार रहा था। तो रजब भट्ट साहब तो इस काम को फरोग देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर रजब भट्ट साहब से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि रजब भट्ट साहब जैसे लोगों का एक ही फार्मूला कि अगर आपके पास पावर, पैसा, ताकत आ गई है ना तो अपने से कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत आजमा लो। इसकी मजम्मत करते हैं और जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है, फिर कह रहा हूँ इसकी लीगल प्रोसीडिंग मैं करूंगा। मैंने किसी की कोई दिलआजारी नहीं की, ठीक है? अगर मैंने किसी की दिलआजारी की है तो एक और पर्चा दो, FIR दे, कानूनी फैसला करें, मामला है ना, उसकी दफा लगती है ना। अगर मैंने दिलआजारी की है, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोट के साथ की है, अब FIR दो। हाँ बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर उन 2 लड़कों ने तुम्हारी दिलेजारी की थी, तुम्हारी बहन की दिलेजारी की थी, तो उनके खिलाफ पर्चा दो, केस करो। लेकिन अगर आपके टीचर ने आपकी दिलेजारी की भी थी, उन दोनों लड़कों ने आपकी दिलेजारी की भी थी, उस सड़क पे जाते हुए लड़के ने आपकी दिलेजारी की भी थी, आपने उनके खिलाफ केस नहीं किया, आपने तशद्दुद किया। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा, मैंने मारा, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोट के साथ की है,
अब FIR दो। अपनी बारी आई तो कह रहा है कि अगर मैंने दिलेजारी की थी तो मेरे ऊपर केस करो। भाई वो आपके ही रूल के कायल हैं, आप जैसे इंसान हो, आप तो इसी के कायल हो के फैंटी लगा देनी चाहिए। नीचे नानी वाले का कमेंट चेक करो, इट्स पेनफुल। ओ जब खुद पर चपेड़े पड़ रही हैं तो ये तकलीफ दे है, पेनफुल है, लेकिन जब आप किसी को चपेड़े मारते हो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। सुबहान अल्लाह। मैं तशद्दुद को इंडोर्स नहीं कर रहा, रियलाइज करवा रहा हूँ। जब आप खुद किसी पर करो तशद्दुद तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है, जब आप पर तशद्दुद हो जाए तो वो पेनफुल है। आने वाले ये आपके कोई हल्के बंदे नहीं है, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो, वकील है, उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा है, किस तरह से बोला है। रजब भट्ट के फैंस अब भी कहो ना कि वकीलों ने रजब भट्ट के साथ बिल्कुल ठीक किया। नहीं ना कहोगे क्यों? क्योंकि इंसान को तभी समझ आती है जब उसके अपने साथ या उसके चाहने वालों के साथ बीतती है। जब तक आप खुद पावर, ताकत, पैसे के नशे में दूसरों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, बदमाशी करते रहो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है, ओ ये स्वैग है। लेकिन जब आपसे ताकतवर आप पर अपनी ताकत आजमाए तब आपको वो स्वैग, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं लगता, तब आपको वो जुल्म लगता है, ज्यादती लगता है, गलत लगता है। गलती इसमें आपकी भी नहीं है। पाकिस्तान में बचपन से आपकी सोच ही ऐसे बिल्ट हुई है। ये पाकिस्तानी मुआशरा आपको बड़ा ही ऐसे कर रहा है, आपकी सोच ही ये बन रही है कि जैसे ही मैंने ताकतवर होना है, मैंने अपने से कमजोर को कुछ समझ नहीं है, सीधी टैसी। आप कहोगे नहीं पाकिस्तान में कानून है। हाँ ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कानून है, लेकिन जंगल का कानून कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर ताकतवर अपने से कमजोर को कुछ समझते ही नहीं। रजब भट्ट ने अपने से कमजोरों पर अपनी ताकत आजमा ली, रजब भट्ट से ताकतवरों ने उस पर अपनी ताकत आजमा ली, कल को उनके ऊपर भी उनसे ताकतवर कोई अपनी ताकत आजमा लेगा। बुकला के खिलाफ इसने नाजेबा अल्फाज, आपस में कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं, जो डड्डू निकलते हैं बरसाती, इनको सीधा करना आता है। अब वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए, नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया, मेरे ऊपर लेट की मार खाई, मैंने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। मेरी तरह आप भी परेशान हो गए होगे कि यार पाकिस्तान का क्या बनेगा, इसका अब हल क्या है? तो हल ढूंढो ना, सर्च करो दुनिया में सबसे बेस्ट निजाम, सबसे बेस्ट कानून कौन सा है। तो हमें जवाब मिलेगा कि इंसानों के बनाए हुए किसी भी कानून में नुक्स होते हैं, खराबियां होती हैं, कोई ना कोई जंगलीपन आ जाता है। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में अंग्रेजों का कानून नाफिज है, तो फिर हल क्या है? इंसानों के कानून की बजाय हमें उसका कानून नाफिज करना पड़ेगा जिसने इंसानों को बनाया है। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन कानून जो 75 सालों से थोड़ा बहुत चल रहा है सिर्फ गरीबों के लिए, वो अंग्रेजों का। आपको भी पता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अगर कानून है तो सिर्फ गरीबों के लिए, अगर सजाएं हैं भी तो सिर्फ गरीबों के लिए। पाकिस्तान में अमीर लोग कानून तोड़ के जराइम करके बच जाते हैं, बिल्कुल बनी इसराइल के यहूदियों की तरह। वो भी यही करते थे, अपने गरीबों को सजाएं देते थे, कानून नाफिज करते थे और अमीरों को छोड़ देते थे। बस मुझे पता है और ज्यादा सीरियस बातें नहीं करूंगा, हल एक ही है, शरीयत। आप सबको पता है, क्योंकि शरीयत इंसानों के बनाए हुए कानून नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए कानून है। तो अब हमें हल पता चल चुका है ना, तो अब हमें इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। दैट्स इट।